आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर कोरोना विस्फोट से जुड़ी हुई 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्रीन पर। 24 घंटे में 6253 कोरोना मरीज, ये 24 घंटे का आंकड़ा है बिहार का। कल के मुकाबले 120 नए केस ज्यादा आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1364 मरीज और मुजफ्फरपुर में 393, गया में 590 केस मिले हैं। तो बिहार में कोरोना विस्फोट से जुड़ी हुई खबर, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो विस्फोट हुआ है, 24 घंटे के जो आंकड़े हैं, 6253 तक मामला पहुंच चुका है और कल के मुकाबले 120 नए केस हैं। सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना में लोग संक्रमित हैं, जिनकी संख्या आज 24 घंटे के भीतर की रही है 1364 और मुजफ्फरपुर में 393, गया में 590। इसी तरीके से जिलावार तरीके से अगर स्थिति को देखें तो हर जगह आलम कुछ ऐसा ही है। चलिए खबर को समझिए, क्योंकि आप जहां तक सोच सकते हैं उससे भी अधिक रफ्तार में कोरोना की गति है, यानी कोरोना बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 6253 नए केस सामने आए हैं। मतलब ये कि हर घंटे 260 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। कल के मुकाबले 120 नए केस ज्यादा हैं। मतलब ये कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। और कल बिहार में आंकड़ा था 6133, जो नए मामलों के दरमियान था। और कल के मुकाबले आज पटना में कम केस आए हैं। आज पटना में 1364 मरीज सामने आए, जबकि कल पटना में केस की संख्या थी 2105। और पिछले 4 दिनों में 20,000 से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि हालात कितने खतरनाक हैं। लिहाजा सावधानी और सतर्कता ही एकमात्र बचने का उपाय है। इसलिए हम कह रहे हैं, नियम को मानिए, कायदों को मानिए, खुद पर संयम रखिए और जहां तक हो सके नियमों का पालन कीजिए और कराइए। आपको जानना जरूरी है कि कोरोना को लेकर बिहार, झारखंड समेत आज क्या कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। तो बिहार की बात सबसे पहले कर लेते हैं। बिहार में क्या बैठक के बाद क्या हुआ? बिहार में जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए। एक बार फिर से सुनिए कि बिहार में जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए हैं। आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी बंद कर दिया गया है। तमाम चीजों पर 16 मई तक बंद रखने का निर्देश है। 15 मई तक सभी स्मारक, जो पुरातत्विक स्थल हैं, वहां पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा में संक्रमित स्टाफ की जो संख्या है वो 44 हो गई है। और बिहार विधानसभा को 25 अप्रैल तक पूरी तरह बंद किया गया है। कल झारखंड में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये आवश्यक चीजों की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए हैं। और ये अपडेट बताने के लिए काफी है। यहां पर जो आप अपडेट देख पा रहे हैं, इसमें आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सभी को बंद किया गया है। 16 मई तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा जो अपडेट है हम आपको बताते चलें कि 15 मई तक स्मारक और जो पुरातत्विक स्थल हैं उन्हें भी बंद किया गया। विधानसभा में संक्रमितों की संख्या 44 हो गई और बिहार विधानसभा की 25 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद किया गया। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह हम आपको अपडेट बता रहे हैं। यूपी में मास्क न लगाने पर 10,000 का जुर्माना केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिया है। इसके अलावा आवश्यक चीजों की कीमतों में इजाफा ना हो, ध्यान रखना होगा, इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। तो ये कोरोना का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हालांकि एक बात अच्छी यहां रही कि अगर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे, उत्तर प्रदेश से सीख लेनी होगी। 10,000 रुपए का जुर्माना। अगर आपने 100 रुपए का मास्क नहीं लगाया तो 10,000 रुपये दीजिए और 10,000 रुपया देने के बाद आप मास्क जरूर लगाएंगे, इतना हमें यकीन है। आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कल और परसों की मीटिंग के बाद अहम फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद क्या कहा, सुनिए। कल तो मीटिंग होगी और सारी बात सब लोगों का सुनना और जो कुछ भी किया गया बताना और जो भी परिस्थिति आ जाएगी, फिर आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि परसों की
सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के और जो कुछ भी और आगे के लिए फैसला करना है वो सब निर्णय किया जाए। अभी तो जितनी जो स्थिति है और जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब लोगों की जानकारी कल सभी दल के लोगों को मिलेगी और सब लोगों का विचार सुना जाएगा। उसके अगले दिन भी उसके बारे में और जरूरी है। तो खबर को समझने से पहले यह समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं ठोक बजा कर लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं। कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है सुबह के 11 बजे और सर्वदलीय बैठक में दलों की राय सामने आएगी। कौन क्या कहता है, दल का जो सोच है वो सामने आएगी। दलों की राय के बाद नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि किसी भी फैसले को जमीन पर उतारने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होती है और फैसले से पहले नीतीश हकीकत को जानेंगे, समझेंगे। मतलब यह कि बिहार सरकार रविवार को कोई ठोस फैसला ले सकती है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो चुकी है। आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लिहाजा कोरोना कंट्रोल के लिए बिहार सरकार कुछ बड़े फैसले के नजदीक पहुंच रही है। कल राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली, इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाएगी। बिहार में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू या ब्रेक द चेन, शनिवार को सर्वदलीय बैठक। बिहार में कोरोना पूरी रफ्तार में है। एक दिन में आने वाला आंकड़ा 6000 के पार जा चुका है। शनिवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना से बिगड़े हालात पर चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वदलीय बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार में बढ़ रहे कोरोना खतरे के बीच कल राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। राजद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल होंगे। हालांकि मदन मोहन झा कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी है, लिहाजा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जदयू से मंत्री श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सवाल भी मौजूद रहेंगे। तो कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस कल की बैठक में सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि कल की बैठक में कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। एक आम सहमति बना करके सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना पूरे राज्य में पांव पसार चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोटक हालात पटना के हैं। पटना में संक्रमण के आंकड़े रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक दिन में अब 2000 से अधिक मामले मिलने लगे हैं। शनिवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर सियासी दलों की अपनी अपनी राय है। देहात में कहावत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं था तो लॉकडाउन था। आज सर्वाधिक निकल रहा है पिछले बार के बनिस्पत। अभी सरकार की तैयारी क्या है? तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कल सर्वदलीय बैठक में सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन की ओर जाए। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के निर्णय के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। लगातार सरकार एहतियात बरतने के लिए कर रही है। सरकार व्यवस्थाओं को खड़ी कर रही है कि कैसे लोगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सके और साथ साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग स्वयं जो है से अपने आप का बचाव करें। ये सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से, जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारी उम्मीद यह है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की जो विहित कार्यप्रणाली है उस दिशा में और बेहतर
क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और इस संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। बिहार में कांग्रेस लॉकडाउन चाहती है, तो अब सवाल है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? कोरोना कंट्रोल के लिए क्या लॉकडाउन जरूरी है? कोरोना कंट्रोल के लिए सरकार क्या ठोस फैसला लेती है? इसके लिए सर्वदलीय बैठक तक का इंतजार करना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खबर को समझिए कि कब बुलाई जाती है सर्वदलीय बैठक। सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, यानी कि सभी दलों को एक मेज पर आमंत्रित किया जाता है। बड़ा फैसला लेने से पहले ये बैठकें बुलाई जाती हैं। फैसले को लेकर कोई गतिरोध ना हो, इसे लेकर भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों की राय बेहद अहम मानी जाती है और कल राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। तो एक छोटी सी बड़ी जानकारी हमने आपको दे दी। दरअसल बिहार में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बिहार से बाहर रहने वाले जो लोग हैं लॉकडाउन की आशंका से सहम गए हैं, डरे हुए हैं। ज्यादातर लोग अपने घर लौट रहे हैं, जिनसे कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते साल की तरह इस साल भी लोग पलायन को मजबूर हैं। मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौट रहे हैं। जिन लोगों के पास टिकट है वो तो स्टेशन परिसर में आराम से दाखिल हो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है वो भी सामान लेकर स्टेशन परिसर के बाहर जमे हुए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी पैसे लेकर स्टेशन के भीतर छोड़ रहे हैं। सर टिकट नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? इमरजेंसी में इसलिए जा रहे हैं कि 10-12 दिन से बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सोच रहे गांव निकल जाने के लिए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मध्य रेलवे ने वेटिंग और प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। खबर को समझिए कि लौटने वाले लोगों से संक्रमण का खतरा ज्यादा है। कल फ्लाइट से 7,000 लोग बिहार आए थे। विमान से बड़ी संख्या में बिहार आ रहे हैं यात्री, और कल बिहार में 48 विमानों की लैंडिंग हुई थी। गुणागणित लगा लीजिए कितने लोग बिहार आए हैं। कोविड स्पेशल ट्रेन से आज आए हैं 5,000 लोग और कुछ पहुंचने वाले हैं, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से कोविड स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची। हर दिन 2200 यात्रियों का टेस्ट हो रहा है। पिछले साल तकरीबन 30 लाख लोग बिहार लौटे थे। अब समझिए कि संक्रमण किस कदर धीरे धीरे कभी ट्रेन से तो कभी विमान के जरिए बिहार पहुंच रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां जेएमएम नेता की गाड़ी पर बमबाजी हुई है। कन्हाई चौहान की गाड़ी पर बमबाजी की खबर है। गाड़ी में जेएमएम नेता कारू यादव बैठे हुए थे। गाड़ी में सवार एक युवक घायल बताया जा रहा है। बागबारा विधायक के समर्थकों पर यह आरोप है। कन्हाई चौहान के समर्थकों का बवाल, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। बरोड़ा थाने के झगराही के पास की यह घटना है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। बागबारा विधायक के समर्थकों पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। कन्हाई चौहान के समर्थकों का रोष सामने आया है, और इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं, जेएमएम नेता की गाड़ी पर बमबाजी हुई है। इसके अलावा खबर यह है कि कन्हाई चौहान की स्कॉर्पियो पर कुछ लोगों ने बमबाजी की। हालांकि जेएमएम नेता कारू यादव उस गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि उस गाड़ी में सवार एक युवक घायल हुआ है। तो बागबारा विधायक के समर्थकों पर आरोप लगा है। कन्हाई चौहान के समर्थकों पर बवाल जारी है कि उनके नेता की गाड़ी पर हमला किया गया है, और इसका सीधा आरोप बागबारा विधायक डुल्लू महतो के समर्थकों पर है। इधर जेएमएम नेता की गाड़ी पर हमले के बाद कन्हाई चौहान के जो समर्थक हैं वो काफी गुस्से में हैं, विरोध कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं। गाड़ी में जेएमएम नेता कारू यादव भी मौजूद थे, और खबर यह भी है कि गाड़ी में सवार एक युवक घायल हुआ है, जख्मी हुआ है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम नेता की गाड़ी पर बमबाजी की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो निशान हैं वो सुतली बम के निशान हैं। हालांकि हमला तो हमला था, बम से हमला किया गया, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में सवार एक युवक घायल हुआ है, जो कि, और गाड़ी की स्थिति आप देख सकते हैं। बागबारा विधायक के समर्थकों पर यह आरोप लगा है।
स्कॉर्पियो गाड़ी जिसके ऊपर हमला किया गया है, कई बम फेंके गए हैं। बिहार के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। कोरोना के कारण खपत बढ़ चुकी है, लिहाजा अस्पतालों और मरीजों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। न्यूज 18 ने ऑक्सीजन को लेकर प्रोडक्शन यूनिट और कई अस्पतालों का जायजा लिया। वेंटिलेटर पर है, बाइपेप पर है, ऑक्सीजन बहुत खपत बढ़ गई है। अभी इनसे यही जानकारी ले रहे थे कि आपको कितना टैंकर मिल सकता है। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं बल्कि कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी है, जिसके अस्पतालों को इस वक्त सख्त जरूरत है। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए न्यूज 18 की टीम ने पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट का जायजा लिया। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वह है ऑक्सीजन सिलेंडर। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजधानी पटना की एक बड़ी एजेंसी है जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए काफी संख्या में लोग जो है जुटे हुए हैं और इस बड़ी एजेंसी से राजधानी पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों, चाहे वो IGIMS हो, इसके अलावा एम्स हो और PMC हो, तमाम जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है और हर घंटे 50 सिलेंडर जो है वो यहाँ से निकल रहा है और उसके बाद आवश्यकता और सुविधा अनुसार ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग हों या फिर सरकारी हॉस्पिटल। हर समय यहाँ पर देखिए इस समय भी डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर जो सिलेंडर है उसको देने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पटना प्रशासन ने 90% ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल अस्पतालों को करने का निर्देश दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगदड़ टाइप की समस्या ना आए, सबों को जितना प्रोडक्शन हो रहा है सबको बांट करके मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनसे यही जानकारी ले रहे थे कि आपको कितना टैंकर मिल सकता है, जिससे आपको और हम उपलब्ध करा सकते हैं। लिक्विड अभी DM साहब हमसे पूछ रहे थे कि आप इनसे पूछ लीजिए कि कितना टैंकर का इनको और जरूरत है, जिससे बाहर से इनको हम मंगवा सकें। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर बिहार सरकार बेहद सजग है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लिक्विड की उपलब्धता को लेकर है। कैपेसिटी के अनुसार कम है, अभी कोरोना अभी और चाहिए। कितना लिक्विड चाहिए? पर डे हम दीजिए तो और अच्छा है। कितना चाहिए? एक टैंक यहाँ पर खड़ा रहे, एक टैंक खत्म हो गया फिर डाले फिर टैंक मिला आपको? अभी ज़्यादा नहीं मिला, 8 टन मिला है मेरे को। कितना टन चाहिए आपको? हमको 16 टन, 14 टन, 12 टन पर डे हमको चाहिए। सिलेंडर के संकट के बीच सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बावजूद इसके पटना के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कगार पर है। दिन के तकरीबन 12 बजे जब हमने रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल का जायजा लिया तो ज्यादातर सिलेंडर हमें खाली मिले, कुछ ही सिलेंडर मिले जो भरे हुए थे। ये सारे सिलेंडर यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी खाली हैं और भरे हुए सिलेंडरों की यदि हम बात कर लें तो चंद ही सिलेंडर जो हैं इस वक्त यहाँ पर भरे हुए हैं। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने के लिए रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में खुद का प्लांट है, वो भी लेकिन नाकाफ़ी है क्योंकि लगातार यहाँ 24 घंटे मरीज आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन बहुत खपत बढ़ गई है, कल से बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। रात में 2 बजे तक हम लोग दौड़े हैं हर जगह, लेकिन कल से देख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद लोग सतर्क हुए हैं, वहाँ पर कर्मचारी रख दिए गए हैं, सिलेंडर देने के हम लोग को आश्वासन दिया गया है। रूबन हॉस्पिटल के बाद हम पहुंचे पटना के उदयन हॉस्पिटल, जहां हालात सामान्य नहीं थे। कोविड इंचार्ज डॉक्टर वसीम ने साफ कहा कि किसी भी समय ऑक्सीजन खत्म हो सकता है, किसी तरह काम चलाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की नौबत ये आ गई थी कि मेरा ऑक्सीजन का सिग्नल आ गया कि अब शट डाउन होने जा रहा है। आप बिलीव कीजिए, रात में जाकर के 1 बजे मैं खुद सबका ऑक्सीजन सप्लाई को कम किया। जो ऑलमोस्ट स्टेबल पेशेंट थे उनका 90+ में रखने पे तो वो मतलब मेंटेन किए, लेकिन जो लोग हाई फ्लो पे थे जब उनका कम किए 90 पे तो ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी सब कुछ शुरू हो गई। सरकार ने आई वॉज हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि द प्राइमरी एंड द सुपीरियर मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट इज ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यकीनन बिहार में कोरोना बेकाबू है, जिसके लिए सिस्टम और सरकार दोनों सजग है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।